जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टेंजेंट्स की बात की, देखा कि कर्व ट्रेसिंग में टेंजेंट्स का क्या इम्पॉर्टेंट है, या कर्व पे जो पॉइंट्स हैं हमारे, जिनको हम लोग मल्टीपोल पॉइंट्स कहते हैं, उनके कैरेक्टर्स को देखा, कब वो कस्ब बनते हैं, यानी कस्ब क्या है, नोड क्या है, सब सारी चीज़ें हैं। अब ये बनेंगे कैसे? अगर कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो जो मेरा मल्टीपल जो पॉइंट्स है, वो जो मेरा डबल पॉइंट्स है, वो नोड्स है, कस्ब है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, क्या नहीं है। तो अब हम लोग उसके बारे में ना एक मैथमेटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर कोई कर्व दिया है तो कैसे आप निकालेंगे, तो हमने सुविधा के लिए, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए उसको कुछ स्टेप में हमने ब्रेक किया है, और उस स्टेप को आप नोट कर लें। तो जब भी ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आएंगे कि जहां आपको नेचर डिफाइंड करना हो, जैसे हमने क्वेश्चन पिकअप किया है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ व्हाट डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है जी, तो चलते हैं, देखते हैं कैसे है। तो हाउ कैन यू फाइंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट्स। ठीक है, हम डबल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो जो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? स्टेप फर्स्ट में कि राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व इन द फॉर्म f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या है कि जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसको सब और एक साइड आप कर लीजिए, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये नाम दीजिए। उसके बाद क्या करिए, देन फाइंड करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, या डेल एफ बाई डेल एक्स ऐसे भी लोग बोलते हैं, करली 2f बाई करली एक्स स्क्वायर, करली 2f बाई करली वाई स्क्वायर, करली 2f करली एक्स करली वाई। ये सब सारी चीज़ आप निकाल लीजिए, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। करली का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस है इसको आप सॉल्व करिए। इसका नामकरण संस्कार हमने स्टार कर दिया। जो करली एफ बाई करली एक्स निकाले हैं उसको आप 0 कर दीजिए, जो करली एफ बाई करली वाई निकाले हैं इसको आप 0 कर दीजिए, और एफ ऑफ एक्स वाई 0 जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो। इन तीनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। मतलब इसको सबको एक सॉल्व करिए और एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए आप जब इस इक्वेशन स्टार को सॉल्व कर रहे हैं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन स्टार, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन स्टार, लेट पॉइंट बी, जो एक्स वाई की वैल्यू मिली है उसमें हमने एक नाम एक्स वाई रख दिया। हो सकता है बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगे। हो गई बात है। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन स्टार मतलब इनको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको लिख लीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या मिली है, वाई की वैल्यू क्या मिली है, मतलब इस टाइप से। लेट पॉइंट बी एक्स वाई। हो गई बात है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट का काम है। अब इसके बाद स्टेप सेकेंड में काम आप क्या करेंगे? इज इट क्लियर हियर? इसको नोट कर लें, नोट किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये स्टेप पता रहेगा तो क्वेश्चन को लगाने में आपको मज़ा भी आएगा और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो स्टेप फर्स्ट में इतने काम करने हैं। स्टेप सेकेंड में क्या है कि ये जो पॉइंट्स मिले हैं इस इक्वेशन स्टार को सॉल्व करने के बाद आपको जो पॉइंट्स मिला है उस पॉइंट को देखिए कर्व सेटिस्फाई करता है या नहीं। मतलब एक्स वाई वो लिखिए और देखिए इज इक्वल टू 0 मिल रहा है या नहीं।
अगर ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो उस पॉइंट को आप बाहर कर दीजिए। वो हमारा पॉइंट यहाँ कंसीडरेबल नहीं होता है कि हम उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जो ऑन द कर्व, जो कर्व पे लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिए। लेट पॉइंट्स बी एक्स वाई, तो चेक करिए ऑल दीज पॉइंट्स लाइज ऑन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम उसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स, या थोड़ा लैंग्वेज ऐसे लिख दें, अब जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, है ना, एक्स वाई की जो वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वेशन स्टार को सॉल्व करने के बाद, उसके बाद आप क्या काम करेंगे कि कंसीडर ऑल दोज पॉइंट्स, कंसीडर ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इफ, स्टेप सेकेंड में ये है मेरा, इफ करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर माइनस करली 2f करली x स्क्वायर इंटू करली 2f करली y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है देन tangents are real and distinct, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देन टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, अगर टेंजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये मेरा नोड मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर हियर? बात आई थी वहाँ कि अगर टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो नोड होता है। तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो ऑलरेडी होगी। उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड कि इफ करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर माइनस करली 2f बाई करली x स्क्वायर करली 2f करली y स्क्वायर, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो वहाँ जो मिलेगा आपको वो कॉन्जुगेट पॉइंट्स होगा, वो कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है, और इस स्टेज में पता था कि जो टेंजेंट्स होंगे वे मेरे इमेजिनरी होते हैं। जो मुझे टेंजेंट्स मिलेंगे, टेंजेंट्स आर व्हाट, इमेजिनरी। ठीक है, लेस देन 0 पे वो मेरा कॉन्जुगेट पॉइंट्स मिलेगा, यानी टेंजेंट्स इमेजिनरी हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि इफ करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर माइनस करली 2f करली x स्क्वायर इंटू करली 2f करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होता है कि टेंजेंट्स आर रियल एंड कॉन्सिडेंट होते हैं यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो टेंजेंट्स होगा वो मेरा रियल होगा और कॉन्सिडेंट होगा। इज इट क्लियर हियर? और इस स्टेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, याद है ना, कस्प कहते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ द कस्प हियर, कि इसी को कस्प कहा जाता है कि अगर ये इज इक्वल टू 0 हो गया तो टेंजेंट्स आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, मतलब वहाँ कस्प होगा। अगर टेंजेंट्स रियल एंड कॉन्सिडेंट है तो नोड हो जाएगा, ये ऑलरेडी बात हुई है। तो ये तो बातें हैं। इज इट क्लियर हियर? हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे? बाय दिस पार्शियल डिफरेंशियल। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अब ये बात ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या काम करना है कि पहले कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए आप। लिखने के बाद इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है,
उसके बाद इस इक्वेशंस को, जो इक्वेशन स्टार हमने यहाँ जो नाम दिया हुआ है, इस इक्वेशन स्टार को आप सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन स्टार, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वाई के, सो मेनी पॉइंट्स, लेकिन मुझे अब उन पॉइंट्सों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस पॉइंट से मतलब है। यहाँ लिखा है कंसीडर ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हमें उस पॉइंट से मतलब है जो पॉइंट्स कर्व पे लाई करता है। अगर कर्व पे वो पॉइंट्स लाई नहीं करता है तो हमारे सिनारियो से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम जो डबल पॉइंट्स और जो मल्टीपल पॉइंट्स की जो बात करते हैं ना, कर्व पे बात करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो फिर वहाँ नोड होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो कॉन्जुगेट होगा, अगर इज इक्वल टू 0 है तो जो पॉसिबिलिटी है मेरी, वहाँ टेंजेंट्स रियल एंड कॉन्सिडेंट होंगे और वो मेरे कस्प होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर हियर? अब इसको आप नोट कर लें ध्यान से। अब ये स्टेप आपके लिए बड़े जो हैं बाकमाल टाइप के काम करेंगे। देखिए, जैसे हम यहाँ क्वेश्चंस को लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चंस हमने पिकअप किया हुआ है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नोड है कि कस्प है, क्या है क्या नहीं है। इक्वेशन ऑफ जो कर्व है हमारा वो है एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ। कस्प है कि नोड है, क्या है क्या नहीं है। तो एक बार थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग वर्क कर लें तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब थ्योरी जो चीज़ें चल रही थी, अब थोड़ी यहाँ क्वेश्चंस की बात आ गई है। चलिए, यानी अब हम मैथमेटिक्स की बात शुरू कर रहे हैं। तो एक बार थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ किनारे क्या क्या था वही कंडीशंस में। यानी कुल मिला के मुझे जो कैलकुलेट करना है ना, वो ये कैलकुलेट करना है, ये करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर माइनस करली 2f करली x स्क्वायर करली 2f करली y स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो जो डबल पॉइंट है वो नोट हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो पता है कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो गया, उसको भी मैं लिख ही दूं। जब सबको लिख रहा हूं तो इनको लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन लगाने का आनंद ही आएगा। अब यहाँ कस्प हो जाएगा, जो डबल पॉइंट है वो मेरा कस्प हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आइए स्टेप फर्स्ट की तरह काम करिए। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हियर सॉल्यूशन पे आ रहा है, हियर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। राइट, ये इज इक्वल टू 0 है, वो लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमने क्या कहा था, क्या करना है, आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना है। उसके बाद उसको एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब ये है कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। चलिए, तो करली एफ बाई करली एक्स क्या होगा, पता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो एक्स के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, वाई का होगा नहीं, अब यहाँ हो जाएगा माइनस 4x। चलिए एक बार और निकाल लेते हैं साथ साथ, इनकी भी ज़रूरत आएगी। एक बार और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी, अब करली 2f और करली x करली y नहीं सॉरी करली f
बाई करली वाई, वाई के रिस्पेक्ट में किया जाए तो -6y² और माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा 4y। एक बार इनको और कर देते हैं, देखिए क्या नज़ारे देते हैं ये हो जाएगा -12y -4 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब जरा इसको मैं x के रिस्पेक्ट में कर दूं तो करली 2f करली x बाई करली y मीन्स करली y करली x निकालना है किसका, इसका, तो -6y² -4y। x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ तो y है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द 0। लीजिए जी 0 मिल गया, ये कैलकुलेशन हो गया। अब स्टेप सेकंड मेरा क्या था कि अब मुझे उनको सॉल्व करना, नहीं फर्स्ट जो हमारा भी स्टेप था फर्स्ट स्टेप में ही है हम लोग, तो चलिए सॉल्व करिए। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, क्या है कि करली f बाई करली x 0 करिए, करली f बाई करली y 0 करिए, और फंक्शन जो है f ऑफ x y u 0। तो चलते हैं करते हैं, 4x³ -4x ये 0, एक ये बन गया। करली f बाई करली y ये है, तो नीचे मैं लिख दूँ -6y² -4y = 0। और f ऑफ x y तो ऑलरेडी इक्वेशन है ही है, तो इसको मैं नामकरण संस्कार क्या उनको स्टार कर दिया था ना, तो लिख लेते हैं, चलते हैं स्टार कर ही दें, सही रहेगा। x⁴ माइनस जो जैसा स्टेप लिखा है सेम टू सेम वही स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया 0। अब इनका नामकरण संस्कार मैंने स्टार कर दिया था, तो आप भी कर दीजिए स्टार। सॉल्व करिए इन इक्वेशनों को। तो यहाँ से पहले देख लें हम लोग क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो x² -1 = 0, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, चलिए तो फिर x की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी, -1 आएगी। यहाँ से देखा जाए क्या होगा, दिस अगर यहाँ से लिखते हैं तो -6y² -4y 0, तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से 2y मैं कॉमन कर लूँ -2y, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा +2 = 0। तो जो y की मेरी यहाँ से वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और एक माइनस मेरा 2/3 हो जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू हियर, राइट। ठीक है जी, चलते हैं। तो अब देखिए पॉइंट्स बना लीजिए क्या क्या आ रहे हैं हमारे। अगर हम लोग यहाँ x अगर 0 लिखते हैं तो x 0 पे क्या मिला है, देख तो 0 0 मिला। नेक्स्ट x 0 पे y की वैल्यू एक -2/3 हो गई, ठीक है। अब x = 1 जब ये है तो y की वैल्यू 0 है और 1 -2/3, ये सब पॉइंट्स बना लीजिए। यहाँ हमारा अगेन -1 है और फिर ये 0, फिर -1 और -2/3, ये मेरी वैल्यू हो गई। ठीक है जी, ठीक है, राइट। इज इट ओके? अब हम क्या करेंगे कि ये जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं ना, दीज आर ऑल पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स, अब ये चेक करेंगे कि इनमें से वो कौन पॉइंट्स हैं जो इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि मेरे तो वही पॉइंट्स काम लायक हैं। हमें उसी डबल पॉइंट्स की तो बात करनी जो कर्व पे लाई करते हैं। तो टेस्ट करिए, x 0 y 0 लिखिए, क्या मिलता है क्या? अगर x 0 और y 0 आप लिखेंगे तो चीज़ मिलेगी, x 0 y 0 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 0 0 लिखेंगे तो यहाँ +1 ≠ 0, ये बात नहीं होगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या ये ऐसे ये भी टेस्ट कर सकते हैं क्या 1 0 मिलता है क्या? x की जगह मैं 1 लिख दूँ और y की जगह 0, तो x की जगह अगर 1 लिख दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो ये हो गया 1, ये तो 0 हो गया, यहाँ हो गया -2 + 1 = 0। एस ये पॉइंट्स मिल गया मेरा, एक पॉइंट आ गया। कौन पॉइंट आ गया? पॉइंट 1 0, दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट है हमारा, यानी ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है। तो अब इस पॉइंट्स
की बात होगी कि ये जो पॉइंट्स है डबल पॉइंट्स में किसका कैरेक्टर है, नोड है, कस्प है, क्या नहीं है, तो उसका जवाब यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग ऑलरेडी निकाले ही है, ये डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर ये तो ज़ीरो हो गया है जी, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आई है और डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई है। चलिए पहले इस पॉइंट पे निकालते हैं इसकी वैल्यू बारी बारी से। तो चेक करते हैं, ऐसे बाकी सारे पॉइंट पे आप चेक करिए। ये देखिए पॉइंट्स, ये तो नहीं लाई करता थे तो कैंसिल हो गया, आउट, यहाँ देखना नहीं है। इसको आप टेस्ट कर लीजिए, एक हमने टेस्ट कर ही लिया है, बाकी पॉइंट ऐसे टेस्ट करिए। अब जो पॉइंट्स कर्व पे लाई करेंगे उन्हीं के लिए हम लोग अब काम करेंगे। जैसे 1 0 लाई कर रहा है ना, तो ठीक है। चलिए अब मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा, डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे भाई 1 0, यानी क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में x1 लिखेंगे और y0 लिखेंगे। तो लिखिए x1 लिखने पे आ गया आपका 12 माइनस 4 8 आ गया, ठीक है जी। डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर और यहाँ 1 0 लिखना है, तो देखिए क्या आ रहा है, x के जगह 1 और y के जगह 0, तो ये वैल्यू मेरी -4 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ आ जाइए, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई में यहाँ आप 1 0 लिख के देखिए क्या आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 0 है ही है, तो एक्स के वाई की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही होगा, क्यों, समझ में आ रही बात ना। तो दिस इज 0 ही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मैं इसकी वैल्यू को देखता हूँ, तो डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मीनिंग 0 का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर कितना है भाई 8 है, ठीक है जी, हो गई बात। और ये कितना है जी -4 है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 32 और ये ग्रेटर देन 0 है, वाह मज़ा आ गया। 32 ग्रेटर देन 0, यानी अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब दिस इज ए पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, फिर तो वहाँ नोड होगा, दिस ग्रेटर देन 0 है तो नोड है, दिस इज द नोड। इसका मतलब ये हो गया कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट्स। तो पहला मतलब ये जो डबल पॉइंट मिला है दिस पॉइंट, यानी देयर इज, ऐसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिखेंगे, देयर इज ए नोड, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, एट देयर इज ए नोड एट किस पे मिला है 1 0 पे मिला है, हो गई बात। बाकी ऐसे आप सबका जो है हर पॉइंट का टेस्ट कर लेंगे कि कौन कौन पॉइंट कर्व पे लाई करते हैं, और जो पॉइंट कर्व पे लाई करता है उनके लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और पिकअप कर लूँ, क्योंकि ये कर्व ट्रेसिंग की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसके बिना तो अधूरा रहेगा। तो मैं वो बात थोड़ा यहाँ लिख लूँ और अपनी बात अब आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, मिट गया, क्योंकि फैसला तो वही करेगा कि वो डबल पॉइंट क्या हो रहा है। ये जो मैं बार बार जग प्रसिद्ध क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग का जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ये है, देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। इसके पहले के जब हम लोग क्लास में थे तो ये बात किए थे ऑलरेडी, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट ऑफ द कर्व ये है कि x³ + y³ -3axy = 0। इसकी मैं ट्रेसिंग करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकेडमिक दुनिया में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शायद देश की स्तर की ऐसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस नहीं है जहाँ ये क्वेश्चंस न बनाए जाते हों, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब मैं इसकी ट्रेसिंग करूँगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी तो मैं थोड़ी इनकी बखिया उधेड़ दूँ डबल पॉइंट्स की, पोस्टमार्टम थोड़ा कर दिया जाए कि डबल पॉइंट्स का कैसे कैसे नज़ारे पेश करते हैं। देखते हैं क्या है, और आप भी अपना दिमाग लड़ाते रहिए। जो चीज़ें स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में हमने ब्रेक किया है सेम टू सेम ऐसे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम भी वही काम करेंगे जिस स्टेप में हमने ब्रेक किया है। थोड़ा मैं इसको लिख लूँ, यहाँ डिलीट हो गया है। यहाँ तो जो रहा है ये क्या रहा है, करली 2f करली x करली y होल स्क्वायर
ठीक है जी, लेस देन, चलिए कोई बात नहीं है, और वहाँ ग्रेटर देन 0 था, हो गई बात। तो कर्व का इक्वेशन आप पहले लिख लीजिए, x³ + y³, ठीक है जी, 0। अब सीधे करली f बाई करली x निकालते हैं, क्या आएगा, 3x² - 3ay, ठीक है जी। अब करली 2f करली x² निकाल लीजिए, एक बार और करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब करली f बाई करली y निकालते हैं, 3y² - 3ax दिस, और करली 2f करली y² निकालेंगे अगेन y के रिस्पेक्ट में, तो 6y हो जाएगा। अच्छा, अब लगे हाथ ये निकालना, करली 2f करली x करली y, इसको हमें अगर x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट अगर कर दूं पार्शियली तो क्या बचेगा, तो y है 0 हो जाएगा, x में ये बचेगा -3 है। लीजिए जी, हो गया। अब क्या करना है पता है, ये तो हो गया। अब मैं लिखूंगा ये क्या देगा, देखिए यहाँ निकला है 3x² - 3ay = 0, ये है। करली f करली y 0, ये क्या देगा 3y² - 3ax, ये 0, ठीक है। और फंक्शन एक ऑलरेडी है ही है, x³ + y³ - 3axy 0, इसका नामकरण संस्कार हमने कहा था, आप स्टार कर लेंगे, स्टार कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से दिस, तो ये क्या है 3x² - 3ay 0 हो गया, तो x² = ay हो गया, एक बात ये हो गई। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो y² = व्हाट, ये भी 3ax आएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या, चलिए, तो x² = a, y की वैल्यू लिखनी है तो √3ax हो जाएगा, ठीक है जी। x² = ay, ठीक है, चलिए। तो ये y की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये तो मेरा हो जाएगा √3ax, चलिए कोई बात नहीं। अब x² - a √3a × x⁻² = 0, ये मेरी बात हो गई। तो अब यहाँ अगर मैं इनका स्क्वायर अगर करूँ, साल वैसे कर दूँ थोड़ा और सही रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x⁻⁴ = a² × 3ax, तो अगर इधर मैं लेते आऊँ तो ये हो जाएगा 3a³ × x⁻⁴। अब x मैं कॉमन करूँ तो x³ - 3a³ = 0, तो x की एक वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, और x की वैल्यू एक आएगी a3⁻⁴। वैसे 3 वैल्यू मिलेगी, बट वो तो मैं लिखूंगा नहीं, इमेजिनरी आने से तो वहाँ लिखना नहीं है, क्योंकि सारा यहाँ जो बैटिंग हो रही है वो रियल पे हो रही है। तो x की वैल्यू 0 आ गई और ये वैल्यू आ गई, तो चलिए कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू 0 अगर आप लिखते हैं तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में लिख दीजिए, आप यहाँ से भी सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू वही मेरी आएगी। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर x 0 लिखते हैं तो y 0 आएगा, तो y की वैल्यू एक 0 आ गई, ठीक है जी। अब एक y² = 3a और यहाँ a है 3⁻⁴, दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब y = क्या हो जाएगा 2/3। तो हम अभी एक पॉइंट पे ही चेक करते हैं, बाकी एज इट इज आप चेक कर लीजिएगा। x = 0 एक मिला और एक y = 0 मिला, यानी x = 0 एंड y = 0। अब हम पहले ये टेस्ट करेंगे कि ये जो पॉइंट हमें मिला है 0 0 वो इस कर्व पे लाई करता है नहीं, वैसे y की और 2 वैल्यू मिलेगी और उस x की वैल्यू मिली हुई है, उसको रख करके आप सेट कर लीजिए कि मतलब वो पॉइंट्स हमारे कर्व पे लाई ये कर रहे हैं या नहीं।
जैसे हमने एक 0 0 ले लिया, तो 0 0 देखिए यहाँ लाई करता है या नहीं, यस लाई करता है। अगर x 0 y 0 लिखेंगे तो 0 = 0, बात हो गई हमारी। अब क्या करेंगे कि इस 0 0 पे मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो चलिए निकाला जाए। तो ये निकालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे del 2f del x del y का होल स्क्वायर एट पॉइंट किस पे 0 0। तो चलिए ये हो जाएगा -3a का होल स्क्वायर, 9a² हो गया, इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये है कि del 2f del x स्क्वायर इंटू del 2f del y स्क्वायर, ये निकालते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36xy हो गया। अच्छा x 0 y 0 है, तो जब मैं इनकी वैल्यू 0 0 पे निकालूंगा तो फिर दिस इज द फाइनली 0 ईयर, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू निकालते हैं, तो चलते हैं, नहीं इसमें से ये वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा del 2f del xy del y होल स्क्वायर माइनस del 2f del x स्क्वायर इंटू del 2f del y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9a² माइनस 0 इज इक्वल टू 9a²। अच्छा यहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 है, ऑलवेज कीप इन माइंड, लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो फिर अगर a मैं लेस देन 0 लिखूँ या a मैं ग्रेटर देन 0 लिखूँ, 9a² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज ए पॉजिटिव। और ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो पता है मुझे नोट मिलेगा, यानी ओरिजिन इज ए नोट फॉर दिस कर्व। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि जो अगेन जो यानी इस कर्व का जो शेप ओरिजिन पे बनेगा ना वहाँ नोट होगा। बाकी हमने पॉइंट छोड़ा है तो एज इट इज जो कैलकुलेट कर लें, कोई बात नहीं है। जब हम लोग कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो उन पॉइंटों को भी रखेंगे कि उन पॉइंट पे चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या नज़ारे मिल रहे हैं। बस अभी हमें इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसकी बात करनी थी कि अगर कोई कर्व हमारे पास गिवन है तो फिर वो कर्व हमारा नहीं, हाँ हमें नेचर्स की बात करनी थी डबल पॉइंट्स के, कि वो कर्व होगा, नोट होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, और हम उसको निकालेंगे कैसे, हाउ कैन यू फाइंड, हाउ कैन यू अप्लाई। तो हमारे पास ये थे और ये मेरे प्रोसेस थे, और उस प्रोसेस को हमने स्टेप में तोड़ दिया था। अगर वो स्टेप आप ध्यान से अगर रखेंगे तो फिर इस टाइप कोई भी क्वेश्चन है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मेथड से आप इजीली निकाल सकें। कभी कभी ये इक्वेशंस को सॉल्व करना ना उतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा दूसरा मेथड भी अडॉप्ट करते हैं कभी कभी। तो उस मेथड की भी बात हम लोग जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे ना तो वहाँ उसकी बात हम करेंगे कि देखिए ये जो मैं मेथड यहाँ दे रहा था ना वो बड़ा हमको इजीली एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। इजीली एप्लीकेबल का मतलब कि उसको मैं बड़ा इजी वे में नहीं लगा सकता हूँ, वहाँ थोड़ा रिग्रेस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। बट जनरली हम लोग जो भी कर्व देते हैं वो इसी मेथड से निकाल के लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, कभी कभी खतरनाक चीज़ भी आ जाती है जहाँ इससे हम इजी वे में नहीं निकाल सकते। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।